Hi Pawan, how do you read? Hi Pawan, how Hello, sir. how do you read? Yeah. So tell me, how do you read me? 5 or 4 or 3 or 2 or 1? 5? Okay, so learn to speak. Learn to speak. Say read you 5. Say it with mouth. Say read you 1 or read. Yeah, I can see. अभी आ रहा है ना आवाज? हाँ हाँ Very good. Let me check my mic. Okay, hello, hello. Mic check 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? Good. Okay. How about now? हाँ Okay. Where okay, mic. Can you hear me now? हाँ Perfect. yeah, perfect. Okay. So I'm asking what happened? Where did you disappear? सुबह मैं हॉस्पिटल गया था मेरे दोस्त के आ, तबीयत ठीक नहीं था इसीलिए मैं हॉस्पिटल में था। सोचा वहीं से अटेंड कर लूँ, वहाँ थोड़ा तबीयत आया इसलिए बंद हो गया। नेटवर्क का इशू। आवाज कट रही है तो मैं अच्छे से सुन नहीं पाया। I read you too. आप हॉस्टल में रहते हो क्या? हाँ, मैं कर्नाटक में दावणगेरे से हूँ और मैं मैंगलोर में पढ़ रहा हूँ। वहाँ वहाँ असल में सो आपको आपको फ्लाइंग में इंटरेस्ट है क्या? पायलट स्टडीज में भी इंटरेस्ट है क्या आपको? पायलट स्टडीज पायलट स्टडीज या पायलट स्टडीज में इंटरेस्ट है। तो करना है क्या? पायलट बनना है क्या? प्लान है आपका? इंजीनियरिंग के बाद कुछ करने वाले हो फ्लाइंग में? इंजीनियर के बाद कर सकते हैं क्या? वो कितना टाइम लगेगा और उसके बाद कैसे करना है वो सब पता नहीं मुझे। मैं बताता हूँ। और कि खर्चा कितना लगेगा, कहाँ हिं- पढ़ना। मैं आपको हिंदी में बताऊं कि इंग्लिश में बताऊं? हिंदी में बताओ। हिंदी में बताओ। हाँ एविएशन का एक गवर्नमेंट है, डीजीसी है। हाँ हाँ पहले आपको एज अ स्टूडेंट पायलट डीजीसीए में हाँ अप्लाई करना पड़ता है। मैं आपको हाँ समझाता हूँ, ओके फ्लो चार्ट करके समझाता हूँ। हाँ ओके।
कुछ भी नहीं समझ आएगा तो आप मुझे बताना। ओके डीजीसी है, ठीक है। हाँ हाँ रीड करो क्या लिखा है। DGCA डायरेक्टर, पहले पहले वर्ड समझा नहीं, जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इन राइटिंग। डायरेक्ट डायरेक्टर ऑफ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ओके ओके ओके, डायरेक्टरेट, ओके ओके या डीजीसीए वेबसाइट पे आप अप्लाई करते हो कंप्यूटर नंबर के लिए। हाँ ओके तो पहले आपको डीजीसीए वेबसाइट पे अपना कंप्यूटर हाँ नंबर का एप्लीकेशन भरना होता। ओके उसका पासिंग रिक्वायरमेंट्स है 10+2 विथ फिजिक्स एंड हाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। ओके 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स, और किसी ने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का टेन हाँ प्लस टू इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ओके तुम्हारे पास है 10+2? हाँ है, फिजिक्स कॉलेज एंड में है, मैथ्स अभी होगा उसमें, अभी कॉलेज में है। हाँ सभी कॉलेज। तो उनके वेबसाइट पे अकाउंट बनाने का, डीजीसीए वेबसाइट पे ओके अकाउंट बनाने का एज अ स्टूडेंट, एंड एप्लीकेशन प्रोसेस करने का, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके हार्ड कॉपी सेंड करने का। ओके जब आपका कंप्यूटर नंबर आ जाता है, ये हाँ कंप्यूटर नंबर आपके रोल नंबर जैसा होता है, ओके ठीक है। ये कंप्यूटर नंबर आ गया ना, उसके बाद हाँ ये यूनिक होगा आपका, हाँ यूनिक नंबर। ये नंबर आया ना, इस नंबर के बाद आप, हाँ इसके बाद आप अप्लाई करोगे ग्राउंड एग्जाम्स के हाँ लिए। देन यू कैन ओके अप्लाई फॉर ग्राउंड एग्जाम्स। ओके आप पूछ रहे थे ना मेरे को इंस्टाग्राम पे, ग्राउंड एग्जाम्स क्या होती है, ग्राउंड क्लासेस क्या होती है। हाँ हाँ हाँ, अब ये जो ग्राउंड एग्जाम्स है ना, इसमें टोटल 5 एग्जाम्स होती है। ओके, ये ओके सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट है रेगुलेशन, रेगुलेशन उसको हम बोलते हैं एयर रेगुलेशन। ओके दूसरा सब्जेक्ट है मीटियोरोलॉजी। हाँ तीसरा है एयर नेविगेशन। ओके चौथा है टेक्निकल, और पांचवा है RTRA। ओके आई एम सो सॉरी, मुझे भी सर्दी हो गई आज। हो तो ग्राउंड एग्जाम के टोटल कितने आप सब्जेक्ट होते हैं? ग्राउंड एग्जाम के टोटल ओके 5 सब्जेक्ट होते हैं। ओके, क्या है सब्जेक्ट का नाम? एयर रेगुलेशन, एयर एयर मेट्रोलॉजी, रेगुलेशन, एयर मेट्रोलॉजी, एयर नेविगेशन, टेक्निकल और RTR। RTR। वेरी गुड। इसमें से रेगुलेशंस, मेट्रोलॉजी और नेविगेशन कंपलसरी है।
हाँ ओके, कंपल्सरी. ओके ओके बट कंपल्सरी फॉर व्हाट? कंपल्सरी फॉर व्हाट? बताता हूँ मैं. और आरटीआर भी कंपल्सरी है. हाँ ठीक है. हाँ कंपल्सरी टू गेट सीपीएल. सीपी ये सीपीएल क्या होता है? ये सीपीएल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. सीपीएल इज कमर्शियल पायलट लाइसेंस। लाइसेंस. सो अगर आपको इंडिया में पायलट बनना है तो आपके पास हाँ कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए. ओके कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आप तब अप्लाई करोगे गवर्नमेंट को जब हाँ आपके पास एयर रेगुलेशंस का पेपर पास होगा, एयर मेट्रोलॉजी हाँ का पेपर पास होगा और एयर हाँ नेविगेशन का पेपर पास होगा. ओके ये हो गया रिटन पेपर. ओके 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 रिटन पेपर के बाद आपको कोई अच्छे हाँ फ्लाइंग स्कूल से हाँ फ्लाइंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. अच्छे ट्रेनिंग अच्छे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल है। ओके सो प्लस फ्लाइंग ट्रेनिंग फॉर 200 plus hours. ओके CPL flying training for 200 plus hours. ओके So CPL training for 200 hours plus हाँ 3 ground papers plus आरटीआर medical. नहीं, RTR को मेडिकल टाइम है. Medical ओके class 1 and 2 is equal to CPL. ओके ये CPL ओके plus RTR ओके will make you eligible for a job in India. ओके एलिजिबल. डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगा, इतनी इजीली ओके जॉब नहीं मिलता है. हाँ अ जॉब ऑफ व्हाट? अ जॉब ऑफ अ कमर्शियल पायलट. कमर्शियल पायलट का मतलब वहाँ एयरबस एयर इंडिया इसका पायलट होता है ना? कमर्शियल पायलट ओके का मतलब वो होता है दैट हाँ पायलट who will fly the हाँ aeroplane for commercial purpose. कमर्शियल ओके पर्पस में आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हाँ पैसेंजर्स. ओके 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 सो एक जगह से दूसरे जगह पे अगर मैं किसी को लेके जा रहा हूँ और अगर हाँ मैं उस मेरे प्लेन में किसी को लेके जा रहा हूँ और हाँ अगर मैं उससे पैसे ले रहा हूँ हाँ तो वो कमर्शियल फ्लाइट बन जाती है. ओके 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 समझे? ओके हाँ सो सारी एयरलाइंस कमर्शियली फ्लाई करती है. हाँ हाँ बट इंडिया में जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स की जो भी हाँ फ्लाइट्स है वो हाँ मिलिट्री और एयरफोर्स में आ जाती है. वो कमर्शियल नहीं होती ओके क्योंकि उसके वो लोग गवर्नमेंट फंडेड रहता है. ओके समझे? अभी ओके सीपीएल डायरेक्टली नहीं मिलता है. अभी जब आप अपने हाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रहोगे ना, सीपीएल फ्लाइंग हाँ ट्रेनिंग फॉर 200 आवर्स, ओके पहले आपको मिलता है एसपीएल. हाँ एसपीएल से आप जाते हो पीपीएल हाँ और पीपीएल से आप जाते हो सीपीएल हाँ और सीपीएल से आप जाते हो एटीपीएल. ओके एसपीएल का फुल फॉर्म है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस. ओके
तो जब भी आप फ्लाइंग स्कूल में जाओगे एडमिशन को, तो सबसे पहले आपका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस बन जाता है। ओके वो बनने के बाद ही आप पीपीएल के लिए तैयारी करते हो। ओके 50 आवर्स फ्लाइंग ट्रेनिंग करोगे तो आपको पीपीएल मिलेगा। ओके पीपीएल का फुल फॉर्म होता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस। ओके प्राइवेट पायलट लाइसेंस खुद का पर्सनल प्लेन उड़ा सकता है, बट कोई पैसेंजर को हाँ नहीं लेके जा सकता। ओके वो पैसों के लिए कोई भी फ्लाइट नहीं कर सकता, बट खुद के लिए वो फ्लाई कर सकता है, ओके सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के कंसिडरेशन में। ओके प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिलने के बाद आपका और ऊपर 150 आवर्स प्लस ट्रेनिंग होता है, जिसके बाद आपको मिलता है ओके सीपीएल। ओके ये सीपीएल आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ ये सीपीएल मिलने के बाद हाँ आपको जॉब मिल जाती है, एंड हाँ कुछ नंबर ऑफ आवर्स आपके पास हो जाते हैं फ्लाइंग एक्सपीरियंस। उसके बाद आप एटीपीएल के लिए अप्लाई कर सकते हाँ हैं। एटीपीएल का फुल फॉर्म है एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। हाँ एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। आपको यहाँ तक पहुँचना है हाँ मिनिमम, ठीक है। उसके बाद ओके आपको एयरलाइंस में जॉब लग जाएगा। फिर जॉब लगने के बाद आराम से आप एटीपीएल के लिए विथ जॉब आप एटीपीएल कर सकते हो। ओके ये सब आपका कौन देखेगा? एप्लीकेशंस एंड एग्जामिनेशन सब कुछ ये देखेगा डीजीसीए। आ रही है बात समझ में? पवन, बात समझ में आ रही है? हेलो हाँ ये सब आपको कौन देगा? सीपीएल, एसपीएल, पीपीएल, ईटीपीएल, एग्जाम्स, कंप्यूटर नंबर, सब कुछ आपको देंगे डीजीसीए। डीजीसी ओके ठीक है, हाँ इतनी बात समझ में आई? हाँ तो पहली चीज आपको क्या करनी होती है? पहली चीज होती है कि आप कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई कर लो। हाँ कुछ पैसे नहीं लगते उसके, ओके फ्री है वो। ओके एक बार कंप्यूटर नंबर आ जाएगा, उसके बाद आप हाँ ग्राउंड पेपर के लिए तैयारी करने का, ओके या तो सेल्फ स्टडी या तो क्लासेस लेके। क्लासेस कहाँ से ले कहाँ से क्लासेस ले? मैं पढ़ाता हूँ, वैसे ओके और भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं। ओके आप ग्रुप ट्यूशंस सब लोग ग्रुप में पढ़ाते हैं, बट मैं हाँ हाँ मेनली वन ऑन वन पढ़ाता हूँ पर्सनली। ओके ओके, ओके ये ग्राउंड क्लास में है ना, आपको फीस है ना, ग्राउंड क्लासेस की फीस वेरी ओके करती है एक हाँ अमाउंट से दूसरे अमाउंट तक। 80-90,000 1 लाख रुपए से लेके 1.5 लाख तक जाती है। सब अलग अलग हाँ स्कूल का अलग अलग रेट होता है। ओके बट काफी बच्चे लोग हैं, वो लोग रेगुलेशंस और मेट्रोलॉजी खुद से पढ़ लेते हैं, हाँ उनके पैसे बच जाते हैं। वो लोग सिर्फ नेविगेशन के लिए तैयारी करते हैं, जिसका 40-50-60,000 डिपेंड करता है कौन सिखा रहा है, उसके ऊपर उसका फीस ओके लगता है। ओके टेक्निकल क्योंकि कंपलसरी नहीं है सीपीएल के लिए, लोग पढ़ते नहीं है, बट टेक्निकल मेरे हिसाब से पायलट के लिए बहुत जरूरी है। ओके टेक्निकल इसलिए जरूरी है, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, तो हाँ उनका जो फर्स्ट राउंड होता है, कहीं भी जॉब के लिए वैकेंसी आएगी तो फर्स्ट राउंड जो होता है ना, उसमें 50% टेक्निकल के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ तो टेक्निकल बहुत जरूरी हो जाता है। ओके आरटी लाइसेंस जो है ना, आरटी हाँ लाइसेंस ये डीजीसीए के हाँ साथ साथ डब्ल्यूपीसी करके एक जन है वो देता है।
WPC प्लस DGC है। ओके WPC है ना, वायरलेस प्लानिंग एंड हाँ कोऑर्डिनेशन नाम है। तो इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है, उसमें जो हाँ हाँ वायरलेस मिनिस्ट्री है, हाँ वो ये एग्जाम कंडक्ट करता है RT का। ओके DGC है, वहां पे सिर्फ वाइवा पूछता है, बाकी सब कुछ WPC करता है। ये ओके अलग है, ये प्रैक्टिकल हाँ कम रिटर्न पेपर होता है, प्रैक्टिकल कम रिटर्न पेपर। ओके 25 मिनट की एग्जाम होती है, ओके 100 मार्क्स का पेपर होता है, 25 मिनट में खत्म करना होता है। ओके पासिंग 50% होते हैं इसमें। हाँ ये बाकी जितने पेपर्स हैं, ये सब थियरी पेपर्स हाँ होंगे आपके। हाँ सब में पासिंग होगा 70%। ओके और ये सब होंगे MCQs, मल्टीपल MCQ ओके चॉइस ओके क्वेश्चंस। ओके ठीक है, ओके समझ गए? हाँ समझ रहा हूँ। सो ये प्रोसीजर है CPL हाँ करने का। CPL लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एज अ पायलट जॉब चाहिए रहता है। एंड हाँ CPL करने के लिए ये प्रोसेस है, पहले DGCA के लिए कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई करो। जैसे ही ओके कंप्यूटर नंबर आ जाएगा, फिर ग्राउंड पेपर्स के लिए अप्लाई करो, ओके RT के लिए अप्लाई करो, प्रिपेयर करो, ट्रेनिंग लो। RT तो आपको क्लासेस में पढ़ना ही पड़ेगा, RT खुद से नहीं हो पाता। ओके पढ़ाई करके पेपर पास करो, RT लाइसेंस ले लो। जब सारी पढ़ाई और ग्राउंड पेपर्स हो जाएंगे, तब हाँ फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का। ओके फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फटाफट 1 साल के अंदर अंदर अपना ट्रेनिंग खत्म करके आना है। 1 ईयर में हो जाना फ्लाइंग चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1 ईयर में हो जाना चाहिए। पवन क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है पवन? Okay, so maybe network issues at the students' end. So this is how we understand the whole procedure works. This is a general overview. Things work on these parameters only. Things work on these parameters only. But then there are subdivisions: how to apply for computer number, what is the proper website to apply computer number at, and everything else is also there. But this is the basic terminology which will be more than useful. ये हर कोई कर सकता है, हर किसी को ये पता होना चाहिए जिसके एग्जाम में CPL करना है। And specific questions है तो please like करो, correction specific questions है तो please comment लिखो, या मुझे मैसेज लिखो, या मुझे ईमेल करो। पर्सनली आपको मैं समझाऊंगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। हमने यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस नहीं की है कि फ्लाइंग की ट्रेनिंग कितनी चली जाती है। फ्लाइंग ट्रेनिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है आज के तारीख में।
1 घंटे के हिसाब से आवर्स चार्ज होते हैं, घंटे का चार्ज 1400 1500 14,000 15,000 1 घंटे का कहीं भी पकड़ के चलो आप। तो 30 लाख 25 से 30 लाख मिनिमम आपको पकड़ के चलना है कि आपका फ्लाइंग ट्रेनिंग का होगा। श्योर आप अलग अलग फ्लाइंग स्कूल से बात कर सकते हो और फिर थोड़ा नेगोशिएशन की ट्राई कर सकते हैं, बट ठीक है, वो सब डिस्कस करने में काफ़ी वक्त जाता है, उतना टाइम स्पेंड करना पड़ता है। Flying training successful CPL with 3 ground papers with medical class 1 and class 2 will give you a CPL license. CPL license with RTRA will make you eligible. CPL license with RTRA आपको eligible बनाएगा कोई भी जॉब के लिए इंडिया में। फिर ही आपको राउंड 1 इंटरव्यू का देने के लिए मिलेगा। वो राउंड 1 के वक्त ध्यान रखना है कि जो रिटन पेपर देते हैं राउंड 1 में उसमें ऑलमोस्ट 50% टेक्निकल होता है, तो ये टेक्निकल जो है भले ही सब लोग ऑप्शनल रखते हैं, बट आप अपने प्रेपरेशन में इसको ऑप्शनल मत रखना, प्लीज़ पढ़ाई करना। टेक्निकल में बहुत कुछ सीखते हैं कि एरोप्लेन के इंजन के बारे में सीखते हैं, एयरफ्रेम के बारे में सीखते हैं, एरोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक ABC। सिर्फ बिना ABCD के कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं, वैसे टेक्निकल के बिना प्लेन कैसे उड़ा सकते हैं। तो आज का प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा, और कोई क्वेश्चन से जैसा मैंने कहा प्लीज मुझे बताइएगा। बाय।